हमारा लोकतंत्र और अपराधी नेता। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का कहना है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे माननीय सांसदों और विधायकों में से 4,442 ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इनमें पूर्व सांसद और विधायक भी शामिल हैं। सांसदों और विधायकों की कुल संख्या देश में 5,000 भी नहीं है। वर्तमान संसद में 539 सांसद चुनकर आए हैं। उनमें से 233 ने खुद घोषित किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं जिन पर 100 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। यदि देश की संसद में लगभग आधे सदस्य ऐसे हैं, तो क्या हमारी दूसरी संस्थाओं में भी यही हाल चल सकता है? यदि देश के आधे शिक्षक, आधे अफसर, आधे पुलिस वाले, आधे फौजी जवान और आधे न्यायाधीश हमारे सांसदों जैसे हों, तो बताइए हमारे देश का क्या हाल होगा? संसद और विधानसभाएं तो हमारे लोकतंत्र की श्वास नलिका है। यदि वही रुंधी हुई हैं, तो हम कैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं? पता नहीं कि हम बड़े हैं या सड़े हैं। हमारा लोकतंत्र अंदर ही अंदर कैसे सड़ता जा रहा है, उसका प्रमाण यह है कि अपराधी नेतागण चुनाव जीतते जाते हैं और निर्दोष उम्मीदवार उनके खिलाफ टिक नहीं पाते हैं। यदि नेताओं को जेल हो जाती है, तो छूटने के बाद वे मैदान में आकर दोबारा खम ठोकने लगते हैं। ऐसे नेताओं के खिलाफ अश्विनी उपाध्याय ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाकर मांग की है कि जो नेता गंभीर अपराधी सिद्ध हो, उन्हें जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से क्यों नहीं रोक दिया जाए, जैसा कि सरकारी कर्मचारियों को सदा के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है। यह ठीक है कि साम दाम दंड भेद के बिना राजनीति चल ही नहीं सकती। भ्रष्टाचार और राजनीति तो जुड़वा भाई बहन है, लेकिन हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे संगीन अपराधों में लिप्त नेताओं को पार्टियां उम्मीदवार ही क्यों बनाती हैं? इसलिए कि उनके पास पैसा होता है तथा जात, मजहब और दादागिरी के दम पर चुनाव जीतने की क्षमता होती है। वह जमाना गया जब गांधी और नेहरू की कांग्रेस में ईमानदार और तपस्वी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उम्मीदवार बनाया जाता था। जनसंघ, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियां अपने उम्मीदवारों पर गर्व किया करती थीं। अब तो सभी पार्टियों का हाल एक जैसा हो गया है। इसके लिए इन पार्टियों का दोष तो है ही, लेकिन पार्टियों से ज्यादा दोष जनता का है, जो अपराधियों को अपना प्रतिनिधि चुन लेती है। यथा प्रजा तथा राजा। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों, राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को इस संबंध में तलब तो किया है, लेकिन यदि वह सख्त कानूनी फैसला दे दे तो भी क्या होगा? यहाँ तो हाल इतने खस्ता हैं कि मुकदमों के फैसले में भी 30 से 40 साल लग जाते हैं।